हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए, जो तेल अवीव में ही मौजूद हैं। अंकित, मुलाकात हो रही है मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री की। यहां पर जमीन पर क्या हालात हैं, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? जमीन पर हालात इस वक्त यहाँ पर काफी टेंस बने हुए हैं। मैं तेल अवीव से थोड़ा आगे निकला हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त एक जगह जाने की जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पावर स्टेशन है। बताया गया है कि अब से 1 घंटा पहले जो एयर रेड सायरन बजे थे, ये साउथ इजराइल में तेल अवीव के जो सदर्न रीजन है वहां पर इस पावर स्टेशन पर हमला किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं वहां पर पहुंचने की, क्योंकि कई जगह पर यहाँ पर मिलिट्री तरफ से रोक रहती है, तो हमें एक जगह अभी रोका गया है और उसके बाद हम यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुबह से 2 बार ऐसा हो चुका है, इजराइल में एयर रेड सायरन्स बजे हैं और उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ आईडीएफ यानी कि जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि 6 महत्वपूर्ण ठिकाने सेंट्रल और ईस्टर्न ईरान में उन्होंने उसको निशाना बनाया है और जो रिजीम है यानी कि जो वहां की सरकार है उसके जो ठिकाने हैं, उसके जो महत्वपूर्ण सेंटर हैं, उनको काफी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। उसकी कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं, बड़ी ड्रामेटिक इमेजेस हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो एक तरफ वहां पर ईरान जो है वो अपने लिए कोशिश कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा मजबूती की, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा सहयोग की, और दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और जो ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। इजरायली एयरफोर्स जो है उसका कहीं ना कहीं पूरा वर्चस्व बना हुआ है जो आसमान है ईरान के ऊपर, और वहां पर लगातार उनकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जी अंकित, ये बताएं कि जानकारी ये निकल कर आ रही है कि ईरान ने आज 15 मिसाइलें दागी हैं इजराइल की तरफ। क्या डिटेल्स इस बारे में मिल पा रही हैं? कितने टारगेट्स को हिट ये कर पाई, कितनों को इंटरसेप्ट कर लिया गया? देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि सुबह से 2 बार 2 जोड़ी में हमले हुए हैं, टोटल 15 मिसाइलों के। एक बार सुबह 3 मिसाइलें थी जिसमें से एक तेल अवीव की तरफ आ रही थी। तीनों मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया, जमीन पर उनका कुछ असर नहीं हुआ जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद जो सेकेंड वेव है करीब 10:30 बजे हुई है, यहाँ पर तेल अवीव की तरफ निशाना नहीं बनाया गया, तेल अवीव से पश्चिम की तरफ इसको निशाना बनाया गया और वहां पर जो एक स्ट्रेटेजिक पावर स्टेशन है उस पर नुकसान हुआ है। 2 और जगहें हैं, साथ में हाइफा पोर्ट जो है वहां पर भी बताया गया क्योंकि उस तरफ भी कुछ मिसाइल छोड़ी गई थी। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे जगह है जहां पर ये मिसाइल गिरी हैं। तो आप मान के चलिए कि 15 में से जो बाकी मिसाइलें थी 3 को छोड़ दिया जाए तो उनको कम से कम जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, वो रोकने में सक्षम रहा। लेकिन बाकी जो मिसाइल्स हैं वो जमीन पर टकराई हैं, उससे क्या नुकसान हुआ है उसमें से एक जगह पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, कल आपने दिखाया था अंकित कि किस तरीके से तबाही वहां पर हुई है, लोगों को इवैक्यूएशन के लिए बोला गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं या फिर अपने इलाके को छोड़ रहे हैं। आज की जो मिसाइल जो अटैक हुआ ईरान की तरफ से, क्या उसके बाद ऐसे हालात आज भी देखने को मिले या फिर आज क्योंकि ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी गई तो वैसा माहौल नहीं दिखा? नहीं, देखिए ये डिपेंड करेगा कि जो मिसाइल गिरी हैं वो कहां कहां गिरी हैं। अभी तक जो पता चला है एक पावर स्टेशन है, बाकी सारे सिविलियन एरियाज हैं। जो बेरशेबा करके बेरशिबा करके एक जगह है वहां पर भी गिरे हैं, वो भी एक शहर है। कितना नुकसान हुआ है नहीं हुआ है ये अभी यहाँ पर कम से कम असेसमेंट जो है उसका जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है वो कर रही हैं। लेकिन जहां जहां पर जो सिविलियन एरियाज हैं वहां पर अगर कुछ मिसाइल इस तरह की गिरेगी तो लोगों को वहां से इवैक्यूएट टोटल किया जाता है। कुल मिलाकर अब तक इजराइल में 10,000 लोगों को अपने घरों से हटाकर होटल्स और बाकी जो जगह है वहां पर उनको छोड़ा गया है, वहां पर वो रह रहे हैं। लेकिन अभी मिलाकर जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये पावर स्टेशन जो है इसके ऊपर कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कई ऐसे शहर और यहाँ पे सेटलमेंट जो कस्बे हैं जिनको आप गांव कह सकते हैं, वो जो सेटलमेंट्स हैं वो उस पावर स्टेशन के ऊपर निर्भर करते हैं बिजली के लिए। अगर वहां पर कुछ होगा तो उसका एक व्यापक असर इजराइल के कई जगहों पर देखने को मिलेगा। जी अंकित, ये तो बात हो गई ईरान ने जो इजराइल पर अटैक किया, लेकिन इजराइल की तरफ से भी कई दावे किए गए हैं अटैक्स को लेकर, एयरबेसिस को नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। उसको लेकर क्या डिटेल्स यहां पर मिल रही है?
आईडीएफ में जो यहाँ की फोर्सेज हैं, जो डिफेंस फोर्सेज हैं इजराइल की, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले बताया कि करीब 6 ऐसे बड़े ठिकाने हैं ईरान के अंदर, जिसमें तेहरान भी शामिल है, सेंट्रल और ईस्टर्न ईरान में, जहां पर उन्होंने एक एयर रेड कर जबरदस्त नुकसान किया है। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये भी साथ में कहा गया कि ये जो नुकसान हुआ उसमें किसी जो एयरफोर्स का एक स्टेशन था जहां पर विमान खड़े हुए थे, उन विमानों को तबाह किया गया है। और साथ ही साथ जो इरानियन रिजीम है, यानी कि जो वहां की सरकार है, उसके जो प्रमुख ठिकाने हैं और जो प्रमुख लोग हैं, जो उनके ऊपर, उनके घरों के ऊपर और जहां पर वो रहते हैं, वहां पर भी हमला किया गया है। एक ऐसी जेल बताई जा रही है जहां पर ईरान की सरकार के खिलाफ बोलने वाले काफी पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहते हैं। वहां पर भी एक हमला करके वहां से लोगों को छुड़ाने की कोशिश की गई है। ये भी एक इस तरह की खबर आ रही है जिसकी पुष्टि अभी आपको ये भी याद दिला दें कि देखिए, जिसको अंग्रेजी में फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों तरफ से आ रही है, जिसकी पुष्टि अभी की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर एक के बाद एक बिल्कुल दोनों तरफ चल रहे हैं। अंकित, आप नजर बनाए रखिए, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, वॉर जोन में आप मौजूद हैं, खबर पर तो नजर बनाए रखिए, लेकिन अपना भी ख्याल रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।